इंडिया में बहुत सी मूवी बनती है, लेकिन कुछ मूवी ऐसी बनती है जिससे आप देख कर के विलन बनना चाहते हो या फिर हीरो बनना चाहते हो। लेकिन कुछ मूवी ऐसी बनती है जिसे आप स्कैम करके इस देश में राज कर सकते हो। सरकार की फैसिलिटी को हम यूज करके और उसी को चूना लगा सकते हैं। आप लोगों ने 2020 में स्कैम 1992 देखा है। इंडिया में एक पहला बंदा है जो अपने शेयर मार्केट से एक नया साम्राज्य बनाया था और गवर्नमेंट को इतना ज्यादा चूना लगाया, और उस बंदे का नाम है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने अपने करप्ट के कारण खूब पैसा कमाया। वहीं पे एक और बंदा है जो उसके स्कैम में उसका साथ दे करके वो भी करोड़ों कमाया। करोड़ नहीं, 100 करोड़ कमाया था। आज के टाइम पे 100 करोड़ बहुत कम होता है, लेकिन 1992 में 100 करोड़ बहुत ज्यादा होता था। वहीं पे उस बंदे को जिक्र नहीं किया स्कैम 1992 में, लेकिन आज उसका एक नया मूवी आया है लकी भास्कर, जिसमें से उसका पूरा स्टोरी बताया गया है। इस मूवी को देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन तमिल लैंग्वेज में मूवी आई है जो काफ़ी ज़्यादा बेटर मूवी है। मैं इस वीडियो में उस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा। स्टार्टिंग होते है एक नॉर्मल से कैशियर से जो अपने 6000 सैलरी के साथ फुल पोटेंशियल से उस बैंक में वर्क करता था। उसके पिताजी अपने टाइम पे एक बैंक के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते थे जो अपने सेविंग से एक बिजनेस स्टार्टअप किया था, जिसके दोस्तों के दौरान उसको धोखा मिला, उसके कारण वो पैरालिसिस हो गए। उसकी एक बहन जो दिन भर टीवी देखती थी और डिग्री कॉलेज में बस नाम की पढ़ती थी। एक भाई जो दिन रात मेहनत करता था इंजीनियर बनने के लिए। कॉलेज के दौरान उन्होंने लव करके लव मैरिज शादी भी कर ली। जो लड़की की फैमिली बैकग्राउंड मजबूत थी और जो लड़के की फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक था, और उन दोनों को शादी करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उसके बाद शादी के बाद उसका एक बच्चा हुआ जो लड़का था, और 4 साल के बाद उसको स्टोरी में एंट्री हुआ, और 4 साल के बाद स्टोरी में एंट्री हुआ उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता पैसे के कारण, जिनके उनके पिताजी के पास पैसे ना होने के कारण और उसके दोस्त पिताजी के पैसे के होने के कारण वो अपने बर्थडे में किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को बुला नहीं पाता था। लेकिन वह एक दिन ऐसा आया जो पूरे मोहल्ले को नहीं, पूरे शहर को बर्थडे में बुलाया। और उसकी बीवी थी जो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती थी उसके साथ रहने में। वह अपना एक फूड बिजनेस भी चलाती थी, होम फूड बिजनेस, जो अचार डिलीवर करती थी। और वह लकी भास्कर पूरा ईमानदारी से अपने ऑफिस में जॉब करता था। एक जरा सा करप्ट नहीं, करप्ट जहाँ होता था वहाँ पे तुरंत उंगली उठाता था। लेकिन उसके इतने ज़्यादा फैमिली प्रेशर और फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण वह करप्ट बन जाता है, बनता नहीं है लेकिन उसको बनने का मजबूर किया जाता है। वह दिन रात मेहनत करके आती है, और जब आती है प्रमोशन के टाइम तो दूसरे बंदे को प्रमोशन मिल जाता है। उसके कारण उसमें थोड़ा सा करप्ट घुस जाता है। करप्ट इस प्रकार करता था कि वो बैंक में उसके पास एक चाबी था, वो कैशियर होने के नाते वो बैंक से पैसे ले आता था अपने घर, और घर में जा कर के लोगों को देता था लोन। और लोन देता था वो अनफॉर्मल लोन देता था, वो खुद से लोन देता था, और उसका जो इंटरेस्ट होता था वो खुद रखता था, और वापस से वो पैसे जाके बैंक में रख देता था। ऐसे कर करके वो बहुत सारा पैसा कमाया। उसके साथ एक सी पोर्ट वाला दोस्त मिला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नीलामी होता है, उस नीलामी के दौरान उसको पैसा देता है, और जो उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट होता है उसका 20% उसको जाता है। और उसके दोस्त को भी रहता है जो उसको प्योन प्योन उसका दोस्त रहता है, जो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसी तरह कर करके वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन अब उसको रहता है एक बड़ा हाथ मारने का, क्योंकि जब हमारे अंदर लालच आती है तो वह लालच बढ़ते जाती है। और वो लालच इस प्रकार करता है कि अब छोटा मोटा नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा हर्षद मेहता के साथ वो कोलैब कर लेता है। जो हर्षद मेहता एक बैंक को लूटता है, हर रोज 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लोन लेता था बैंक से, और वह बोलता था कि मैं अपने बैंक से दूसरे बैंक में दूंगा और वो उसका इंटरेस्ट लेकर के दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ करता था नहीं, वो पूरा शेयर मार्केट में लगा देता था, और जितने भी शेयर्स होते थे आपने स्कैम में देखा, वो सारे शेयर्स खरीद लेता था और प्रॉफिट हो जाता था। और वो बैंक को बस अपना नाम के कारण वो बैंक को पैसे भी नहीं देता था। बैंक का कुछ जनरल मैनेजर, जीएम वगैरह सब से वो सेटिंग करके रखा था, सबको वो पैसे देता था। और लकी भास्कर को यह बात पता नहीं थी, लेकिन वो पता कर लेता है। और लास्ट में इस मूवी में आपको इतने क्लाइमैक्स देखने को मिलेंगे, इतने क्लाइमैक्स देखने को मिलेंगे। अगर इस मूवी को आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक लाइन में आपको ना एक क्लाइमैक्स नजर आएगा। इस मूवी को देखने के बाद अगर आप कैशियर हैं तो आपके भी मन में एक सवाल आएगा कि क्यों ना हम भी करें। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं। उस टाइम पे बैंक में कैमराज होते नहीं थे, इसीलिए ऐसा करना पॉसिबल हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे बैंक में कैमराज होते हैं, जो करना बहुत मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए ऐसा स्कैम आज तक रियल में अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले हो चुका है। और एक हर्षद मेहता था जो उसके हर्षद मेहता को इसमें दिखाया नहीं गया है, आपने स्कैम में देखा होगा, जो बिजनेस करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद लकी भास्कर वर्ल्ड के बिगेस्ट स्कैमर के साथ हाथ मिला लेता है और खूब पैसा कमाता है। इतना पैसा कमाता है उसके अकाउंट में उस टाइम पे 100 करोड़ उसके अकाउंट में होता था। लेकिन वही बात जब इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलने के बाद उसके घर में छानबीन करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले वह रिजाइनिंग मार दिया था बैंक में।
और उसकी बीवी जो अचार पापड़ चलाती थी उसी को वो बता दिया कि मुझे यहाँ से इतना इनकम हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। वो सारा शेयर्स खरीद करके वो भी शेयर्स खरीदता था और खूब पैसा कमाता था। उसके के इंडिया से बाहर चला जाता है और वो अभी भी इंडिया से बाहर ही है और अपने फैमिली को लेकर के फैमिली को पिताजी को उसके पिताजी डायरेक्शन देने लगे थे कि ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद वह इंडिया छोड़ कर के बाहर चला गया विदेश। वो अपने परिवार और उसका भाई और उसकी बहन को शादी करा दिया और वह चला गया अब इंडिया से बाहर और इंडिया से बाहर सेटल हो गया। इंडिया को धोखा दे कर के चला गया और इंडिया में ऐसे ही बहुत स्कैमर है जो इंडिया को लूट करके इंडिया को छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया के बैंक लोनर है वो छोटे-मोटे लोगों को सताते हैं, ऐसा रियल है।